तो पंजाब का मुझे सर ये है कि मुझे पंजाब ने नाम दिया, मेरी फैमिली दी। आज मैं अरबाज खान हूँ, पंजाब की वजह से हूँ, लाहौर की वजह से हूँ। तो अब ये कि लाइक हूँ तो मैं पठान, रूट्स मेरी वही है, ब्रॉटअप सारा मेरा इधर है। हाँ, मैं पठान हूँ, बच्चे पंजाबी। और यही खूबसूरती है पाकिस्तान की। आप इसको कैसे देखते हैं अरबाज, आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, कि इतना टैलेंट हमें मिलता है केपीके में और पेशावर में खास तौर पे, फिर वो उससे में आता है ना, हम देखते हैं दिलीप साहब को देखते हैं, फिरदौस साहब को देखते हैं, आसिफ खान साहब को देखते हैं। यस, आसिफ खान साहब को ऑफ कोर्स, यानी कि आप लोगों से ही राज कपूर फैमिली, राज कपूर फैमिली, अनिल कपूर फैमिली, यहाँ से निकलते हैं लोग और फिर उन्हें को प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो इतना शाहरुख खान सर, यस, शाहरुख खान, यस, बेशुमार लोग हैं, किस किस का नाम ले, मगर एक नाम यकीनन कोई मिस नहीं कर सकता, और इस लिस्ट में जो कबीर खान साहब, कबीर खान साहब, क्या बात है। क्या वजह है कि वो शहर खुद एक इंडस्ट्री जो है वो क्यों नहीं डेवलप हो सकी? होता ना कि चले भाई उस कसरत के साथ नहीं हो रही, मगर कम ही काम हो रहा होता, कुछ तो हो रहा होता, इतने बड़े बड़े लोग पैदा किए। हाँ बिल्कुल सर, आपने ये बात बिल्कुल बजा है कि जितने मतलब बड़े नाम उस मिट्टी से अल्लाह ताला ने रोशनास करवाए, अनफॉर्चुनेटली उस प्लेटफॉर्म से ज्यादा नहीं हो सके। अगर आप देखें सर, अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो वहाँ का जो हब है वो मुंबई, बॉम्बे इंडस्ट्री है। अब जितने भी वहाँ पर साउथ के हैं, लाइक अमिताभ बच्चन, वो इलाहाबाद से थे, तो समहाउ उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। अपने रीजनल में रह के उतना मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं हो कर पाते। तो ये पूरी दुनिया में होता है, जैसे अब हॉलीवुड में आप चले जाएं तो वो सब एलए आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि शोबिस का जो हब था वो लाहौर था, और फिल्म इंडस्ट्री का भी हब लाहौर था। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने माइग्रेट किया, और फिर जब उसको भी आप ये कह लें कि पोस्ट पार्टीशन ये हुआ कि वो जो इंडस्ट्री थी वो ज्यादा थोड़ी ग्लोरीफाई कर ली। अच्छा, मेरी फिरदौस साहब आए थे यहाँ, फिरदौस जमाल साहब, तो इसमें हमने बड़ी डिटेल में गुफ्तगू की थी कि इसकी क्या वजह है कि इतना बड़ा बड़ा, अगर देखें ना, मैं इसको बहुत ही दुनियावी लिहाज से देखूं तो ये वो ब्रांड्स हैं जिनका हमने नाम लिया, आसिफ खान साहब हैं, शाहरुख हैं, दिलीप साहब हैं, राज कपूर, ये सारी, आप देखें कि इन्होंने यानी कि सब कॉन्टिनेंट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस जो है वो दिया होगा। ये ब्रांड है ना सारे के सारे, इनकी वजह से सारे। ऐसा क्या है खास तौर पे पेशावर में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, केपीके में और पेशावर में से, कि इतने बड़े बड़े अदाकार जिन्होंने फिर अरबों, भाई बिला मुबालगा अरबों लोगों के दिलों पर राज किया, आप सब ने मिलके? सर मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर मिट्टी में कुछ जरखेजी रखी है। हाँ, मुझे लगता है कि जो केपीके का सॉइल है ना वो बड़ा फर्टिलाइज है, और उसमें फन की जो है ना वो अल्लाह ताला ने एक कसरत डाल दी। कब आपको बचपन में ये एहसास होना शुरू हुआ कि यार मैं तो बहुत सोना हुआ, मैंने तो स्क्रीन पे होना चाहिए? नहीं सर नहीं, मैं तो बड़ा जबरदस्ती एक्टर बना हूँ। मैं तो, आप यकीन करें कि जब मतलब मेरी जब पहली शूटिंग थी तो वो रेशम मेरे साथ थी, मैं बड़ा कंफ्यूज था। इवन कि जब मैं लाहौर आया और मैं घूंघट जी, जब मैं लाहौर आया और यहाँ पर आके मैं को एजुकेशन में मेरा एडमिशन हुआ, तो सर वो को एजुकेशन था, तो मेरे साथ अब लड़की बैठी है, तो आप यकीन करें कि मैं सारा दिन ना कुछ खाया ना पिया, मुझसे बोला ही नहीं गया। गाल लाल हो जाते होंगे। हाँ मतलब हम नौशहरा में तो बिल्कुल वो एक अलग अलग तो तेरे बारे इन्होंने भी क्या बीबी साइड पे होकर बैठो। इन्होंने तो दिल कर रहा है कि मैं काश एक बारी पेशावर ही पैदा हो जाता। बड़ा शाह है। उसी तरह फिर मैं जब यहाँ पर आया और ऑल ऑफ अ सडन मुझे वाले साहब कहने लगे कि तुमने फिल्म करनी है। नूर साहब से मुलाकात हुई, उनका जी परसों आपकी शूटिंग है। मैं स्पेल बाउंड के यार ये क्या हो गया ऑल ऑफ अ सडन। खैर उन्होंने बुलाया, बैठा, सबसे एक बेंगल अप हुआ, इम्यून हुआ। तो जब पहला शॉट था रेशम के साथ तो मैं बहुत कंफ्यूज था, लेकिन समहाउ उन्होंने बहुत फ्रेंडली उसको, रेशम बहुत शानदार, हुसैन खान साहब थे, दिलीप थी, तो वो नूर साहब ने खुद बड़ा प्यार से मुझे वो किया। तो आहिस्ता 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 फिर मैं रंग में रंगा गया। और पहला शॉट देने लगे ना तो नूर साहब ने क्या, आपने ऐसी बाजू पकड़नी है, इन्होंने क्या हम गन पकड़ सकते हैं, बाजू नहीं। ये जो तासुर है, ये हालांकि कैसे कैसे रोमांटिक हीरोज जो हैं वो पैदा हुए, सारे आप लोग जो हैं वो केपीके से, पेशावर से आए हैं। ये जो तासुर है एक्शन मूवीज का और एक्शन ओरिएंटेड होने का, इसको आप कैसे देखते हैं? सर मेरा ख्याल है कि जो लॉन्ग लास्टिंग है ना वो एक्शन हीरो का होता है। अच्छा, हाँ, अच्छा, पूरी दुनिया में, और हर हीरो की ये ख्वाहिश होती है कि वो एक मैचो मैन बने। मतलब रोमांटिक ठीक है, रोमांटिसिज्म होना चाहिए, रोमांस होना चाहिए,
वो कुछ फेसेस भी होते हैं, शायद मेरा भी फेस अभी तक वैसा ही है, मुझे एक बेबी फेस है मेरा, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा मैच्योर होने में। तो लेकिन जितने भी एक्टर्स हैं और आप जो लॉन्ग लास्टिंग है ना, वो हमेशा एक्शन हीरो का रहा है, क्योंकि एक मैचो मैन और वो डिफरेंट शेड्स, तो गाने वाने गा लिए, 2 रोमांटिक सीन कर लिए, वो ठीक है, पार्ट ऑफ इट। लेकिन जो ज्यादा जो मासेस जिस चीज को देखना चाहती है ना, वो एक्शन हीरो को है। वाह वाह। उसकी मिसाल आप देखें सुल्तान राय साहब। सुल्तान राय साहब को सुल्तान राय साहब बिल्कुल। आप लोग हैं, जैसे आपके वालिद साहब थे, ये भी वालिद साहब, एक्शन, हाँ, मेरे वालिद साहब सर। फिर बदर साहब थे, बदर ये सारे के सारे एक्शन जी, हीरोज थे। कुरैशी साहब और फिर नदीम बेग साहब। हाँ हाँ। ये आसिफ साहब ने जितनी फिल्में की हैं उसमें से एक्शन कितनी होगी? सर मेरा ख्याल है कि वो तो मशहूर ही एक्शन हीरो थे। हाँ, ठीक है। और फिर उन्होंने, क्योंकि उनका जो एक कट था और फिर एक जो बेस्ड वॉइस थी, उसी वजह से फिर वो विलन में भी आए। ठीक है। और बहुत ज्यादा वहां पर भी उन्होंने काम किया। मेरा ख्याल है कि अक्सर हमने ही सुना था और फिर देखा भी अब आके कि वाकई वो जो उनका एक ऑरा था स्क्रीन हाँ, पर ना, स्क्रीन पे तो बहुत वो एक था, डिफरेंट था, बहुत डिफरेंट। मुझे हसन अस्करी साहब ने एक मरतबा कहा कि यार एक फिल्म थी सोने की तलाश, उसमें सुधीर साहब थे, वहीद मुराद साहब थे, सुल्तान राय साहब थे और वाले साहब थे, और उनका एक कंबाइन एक शॉट था जिसकी वो एक पिक्चर भी बनी थी, वाइट अटायर पहना हुआ था उन सब ने। तो आप यकीन करें कि वाले साहब एक लेफ्ट एज पे थे, तो मुझे कहने लगे यार ये जो लेफ्ट एज है ना, ये लगता है ये कोई हॉलीवुड का है, हाँ, अच्छा, बिल्कुल इतना। क्योंकि उनका जो एक स्टेचर था, एक जो उनकी फिजियोग्नोमी थी, वो बहुत डिफरेंट थी सर। यहाँ तक कि इंडियन एक डायरेक्टर था सोराब मोदी, वो यहाँ आए थे, ये बैक इन 81 82 की बात है, तब वो अशोका दी ग्रेड बनाना चाह रहे थे। तो तब विनोद खन्ना, फिरोज खान, अमिताभ ये बूम पे थे। लेकिन उन्होंने कहा यार मैंने आपके कुछ चंक्स देखे थे, तो वो आए कि आप मेरे साथ चलें इंडिया और मैंने आपको लेके वो फिल्म बनानी है। अच्छा, इनका टाइटल अशोका जी से करवाना चाहते हैं। फिर उन्होंने सल्तनत और बड़ी नूर हाँ, जहान इस तरह की फिल्में सोराब बनाई। मोदी ने बहुत कुछ। बस वो पठान खून था, उन्होंने कहा नहीं मैं अपना मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ हम फिल्म नहीं बनाएगा, तुम्हारा तियारा कराएगा। और उस तैयारी में तुम होगा। अच्छा, उन्होंने वाकई इनकार कर दिया? इनकार कर दिया सर। अच्छा। हाँ, और उस वक्त ये इनके मामलात चल रहे थे, कोई पाबंदी नहीं थी दोनों तरफ? पाबंदी कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि फिर उन्होंने, मेरे वाले साहब ने फिर काफी फिल्म प्रोड्यूस की, फिर एक उर्दू फिल्म उन्होंने बनाई काला धंधा गोरे लोग, वहीद मुराद साहब को लिया और ये सारी शूट हुई यूके में, बर्मिंघम में, 6 महीने वो वहां पे रहे। तो अच्छा, कट टू फिर जब वो इधर आ गई, ये फिल्म रिलीज हो गई, तो संजय खान साहब एक फिल्म बना रहे थे जो फिरोज खान के बड़े भाई थे, तो उनको ये नाम बड़ा पसंद आया था, काला धंधा गोरे लोग। काला धंधा गोरे लोग। तो सिर्फ मैं आपको उनकी कर्टेसी की बात कर रहा हूँ कि दे रोट अ लेटर टू माय फादर, एवेन्यू स्टूडियोज में आया कि खान साहब हम ये फिल्म बना रहे हैं और आपकी फिल्म का नाम रखना चाह रहे हैं, अगर आप इजाजत दें। तब ये एक डेकोरम था, ये एक प्रोटोकॉल था। मेरे वाले साहब ने फिर उनको कहा कि जी बिल्कुल ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। फिर एक काला धंधा गोरे लोग इंडिया में। अच्छा, ये तो अच्छा।